क्लास 10th फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले 1 2 3 4 हो चुके हैं और 5 हम करने जा रहे हैं। इफ 10 waves are produced on a long stretch springs of length 1 मीटर, एक 1 मीटर लेंथ की एक स्प्रिंग है जिसके अंदर 10 वेव्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज़ वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होगा? और व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी इफ स्पीड ऑफ वेव इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ वेव कितना हो 12 मीटर पर सेकेंड हो। डेटा पे चले जाते हैं। डेटा में हमारे पास हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे नंबर ऑफ वेव जो होते हैं वो हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट किया, लैम्डा वेव लेंथ को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वी को हम स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 मीटर पर सेकेंड की जो हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ वेव दी गई है। तो सोल्यूशन पे चले जाते हैं। तो सोल्यूशन में जाने से पहले हमने लैम्डा फाइंड करना। व्हाट इज़ द लैम्डा? वेवलेंथ क्या होता है? दो क्रैश या दो ट्रफ के दरमियान का फासले को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, जो कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन पे हम चले जाते हैं और लैम्डा इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव। लैम्डा किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव या लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव होता है। और यहाँ से लेंथ हमें 1 मीटर का दिया है और नंबर ऑफ वेव हमें कितने मिले हैं? 10 मिले हैं। तो 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर इस वेव का क्या बनेगा? वेव लेंथ बनेगा। वेव लेंथ कितने बनेगा? जो 10 वेव प्रोड्यूस बनते थे उनकी जो वेव लेंथ होगी वो मेरे पास क्या होगी? 0.1 मीटर की होगी। नाउ अब हम इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो वो आसान है। हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और v इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से f को फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो लैम्डा को शिफ्ट कर देंगे तो लैम्डा जो होगा वो वेलोसिटी के डिवाइड में चला जाएगा। तो f इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लैम्डा। v हमारे पास 12 दिया है, लैम्डा अभी हमने फाइंड किया था 0.1 मीटर का, तो 0.1 करेंगे लैम्डा 12 डिवाइड बाई 0.1 करते हैं तो हमारे पास 120 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कितने की मिलेगी? 120 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 6 पे चले जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 16 मीटर, वेव कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड्स। एक रिपल टैंक है। रिपल टैंक क्या होता है? सबसे पहले ये बता दूं, रिपल टैंक जो होता है वो क्रिएटर होता है, प्रोड्यूसर होता है वेव जनरेट करने का। एक मशीन है, एक डिवाइस है जो क्या करता है? वेव को जनरेट करवाता है। और उसमें एक ट्रे होता है, रेक्टेंगुलर ट्रे, जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर दी गई है और वेव कवर होते हैं दिस लेंथ इन 2 सेकेंड। ये 16 मीटर्स की लेंथ में जो वेव कवर हो जाते हैं 2 सेकेंड्स के अंदर। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया टू कंसेक्टिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स लैम्डा दे रहा है। लैम्डा कितना है? 20 सेंटीमीटर दे रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फाइंड करना है एंड दियर टाइम पीरियड, और इनकी टाइम पीरियड को भी हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। डेटा पे चले जाते हैं। लेंथ हमें 1.6 मीटर की दी गई है। ये 16 नहीं है, सॉरी, ये 1.6 है। और यहाँ भी मैं कर दूँ 1.6 और टाइम हमें 2 सेकेंड का दिया है। लैम्डा हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर का बनेगा। नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और टाइम पीरियड हमने क्या करना है? फाइंड करना है। यहाँ से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर ये लैम्डा कैसे हो गया? यहाँ पे इसने कहा था इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर। याद रखें, मैंने पहले न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर आपसे कहा था वेव लेंथ के बारे में। वेव लेंथ जो होती है वो टू कंसेक्टिव क्रस्ट या टू कंसेक्टिव ट्रफ के डिस्टेंस को ही वेव लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है टू कंसेक्टिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसने वेव लेंथ जो हमें दी है वो 20 सेंटीमीटर का दी है। तो सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सोल्यूशन पे चले जाते हैं।
सोल्यूशन पे चले जाते हैं और ये तो आसान तरीका है, यहाँ पे आप देख लेना। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ वेव फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ़ वेव फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? नंबर ऑफ़ वेव हम फाइंड नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो वेलोसिटी की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। और वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता होता है v=s/t, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम एल ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने एस को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम ही हो गया। लेंथ मेरे पास 1.6 मीटर का है, 1.6 डिवाइड बाई 2, और 1.6 डिवाइड बाई 2 करने से मेरे पास क्या आता है, 0.8 मीटर आता है। कितना आता है? 0.8 मीटर्स पर सेकंड जो हमारे पास होती है वो वेलोसिटी मिल जाती है। जब वेलोसिटी भी गिवन हो गया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, लैम्डा भी गिवन है, तो हम वेव इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो v=f लैम्डा करेंगे, तो यहाँ से अभी हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी अलग कर देंगे, और लैम्डा जो होगा वेलोसिटी के नीचे चला जाएगा, इसलिए f=v/लैम्डा। ये लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के नीचे चला गया है, तो f=v/लैम्डा। और v अभी हमने फाइंड किया 0.8 मीटर पर सेकंड का, तो 0.8 मीटर, और ये 0.8 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गई, और 0.2 हमारे पास लैम्डा है, और 0.8 डिवाइड बाय 0.4 करने से हमारे पास कितना आता है, 4 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितने की मिल रही है, 4 हर्ट्ज़ की मिल रही है। और अब हम क्या करेंगे, और यहाँ से अभी हम नंबर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेव फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है f नंबर ऑफ वेव डिवाइड बाई टाइम। फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाई टाइम होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, और n को फाइंड करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो n=f मल्टीप्लाई t होगा। f 4 है और 2 हमारे पास 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 8। नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, 8 वेव्स हो जाएंगी। और इसके बाद हमारे पास लास्ट में टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हम जानते हैं हमेशा फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का उलट जो होता है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। तो t=1/f, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ही टाइम पीरियड होता है, तो t=1/f, और 1/4 फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड की थी 4 हर्ट्ज़ की, तो 1/4, और 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम पीरियड जो होता है वो हमारे पास 0.25 सेकंड का हमारे पास टाइम पीरियड। इसी के साथ इसी चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 जो अभी हम करेंगे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर्स इन वैक्यूम। फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है रेड लाइट की, जो कि वेवलेंथ उनकी दी गई है 700 नैनोमीटर्स इन वैक्यूम्स के अंदर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो इसलिए हम f जो होगा मेरे पास, f तो हमने फाइंड करना है, इसलिए f हमारे पास मालूम करना होगा। और लैम्डा हमारे पास 700 नैनोमीटर दिया है, और हम जानते हैं नैनो की पावर कितनी होती है, 10 की पावर 9 होता है। नैनो किसकी इक्वल होता है, 10 की पावर 9 की इक्वल होता है। और यहाँ पे इसने वेलोसिटी v तो हमें नहीं दिया था, लेकिन हमें पता है कि रेड लाइट की जो स्पीड होती है, वो हमारे पास 310 की पावर 18 मीटर पर सेकेंड होता है। और हम जानते हैं लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होते हैं। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इसी वजह से वो ये वैक्यूम के अंदर से पास आउट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास v=310 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद हम सिंपल सा वही इक्वेशन वाला फार्मूला v=f लैम्डा से हम सोल्व करेंगे। v=f लैम्डा, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना, तो f इधर चला जाएगा, v/f आ जाएगा। v हमारे पास 310 की पावर 8 दिया है, और लैम्डा हमारे पास 710 की पावर 9 है, तो 310 की पावर 8 डिवाइड बाई 710 की पावर -9 करने से हमारे पास आता है 0.00428 10 की पावर 17। इसको मैं अभी साइंटिफिक नोटेशन में लेके आता हूँ इसको, और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी मुझे हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 4.28 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ की। तो इसी के साथ हम चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल भी ख़त्म कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग इनको समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और आने वाले लेक्चर का इंतज़ार करिएगा। खुदा हाफिज़।